अर्जुन ने कहा, कभी कहते कर्मों का त्याग करो, कभी कर्म योग बतलाते हो। हे कृष्ण बताओ करना क्या, निश्चित मार्ग नहीं बतलाते हो। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान ने कहा, कर्म त्याग और कर्म योग दोनों कल्याण प्रदायक हैं। दोनों में यदि बात करें त्याग से, योग श्रेष्ठ फलदायक है। संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। जो कर्म फलों से घृणा करे ना फलों की इच्छा रखता है, द्वंद्व मुक्त वह सन्यासी है अर्जुन, भवबंधन से मुक्ति पाता है। ज्ञेयः सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। संन्यास योग और कर्म योग में भेद मूर्ख बतलाते हैं। चले किसी भी एक मार्ग पर, वह नित्य परम पद पाते हैं। सांख्य योगो पृथक्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकं प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। संन्यास योग और कर्म योग में जो भेद न कोई करता है, देखें दोनों को समता से, वास्तव में सच्चा वह दृष्टा है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। कर्मों का कोई त्याग करे, कर्तापन तो रहता है। यह कठिन है लेकिन कर्म योग से परमात्मा जल्दी मिलता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः, योग युक्तो पुनर्ब्रह्म योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। विशुद्ध आत्मा जो कर्म करे, इंद्रिय मन वश में रखता है। परमात्मा में देखे वह, परमात्मा सब में देखे वह। करे कर्म पर कभी नहीं वह बधता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तत्ववेत्ता सब कुछ करता पर मानता कुछ नहीं करता है। देखता सुनता खाता छूता, सूंघता सांसें लेता है। नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्,
पंशन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जङ्घ्रन् सृङ्गन् नक्षस्वपन् श्वसन् चलता फिरता बोलता त्यागता आँखों को खोलता मूंदता है। सब नित्य क्रियाएं इंद्रिय की है, वह जानता कुछ नहीं करता है। प्रलपन वसृजन गृहन् समिन्निन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। परमात्मा को कर्म फल करे समर्पित, जो अनासक्त हो करता है। पाप कर्म से हो न प्रभावित, जैसे जल में पत्र कमल का रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं मिवाम्भसा। आसक्ति रहित होकर योगी जन कर्म सदा ही करते हैं। मन बुद्धि और शरीर से केवल शुद्धि हित कर्म वो करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म फलों के त्याग से योगी दिव्य शांति पाता है। फल की इच्छा से कर्म करे, नित बंधन में बंधता जाता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। देह धरे जीवात्मा यह जब प्रकृति को बस में करता है। बिना किए कुछ तज कर्मों को, नौ द्वारों के नगर में सुख से रहता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। कर्म सृजन परमात्मा नहीं करता, ना प्रेरित कर्म हेतु करता। ना रचना कर्म फलों की करता, यह प्रकृति गुणों से है होता। न कर्ते त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पाप पुण्य को ग्रहण न करता, सर्वव्याप्त वह परमात्मा। अज्ञान से ज्ञान है ढका हुआ, मोहित होता हर जीवात्मा। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। किंतु अज्ञान नष्ट होता है अविद्या के पूर्ण विनाश से। ज्ञान प्रकट वैसे ही होता है, जैसे जग हो सूर्य प्रकाश से। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषां
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। श्रद्धा मन बुद्धि और शरण जब स्थिर हो परमात्मा में, जब पूर्ण ज्ञान से शुद्ध हो कल्मष मानव चलता मुक्ति पथ में। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान वास्तविक प्राप्त साधु समभाव सभी में रखता है। गौ हाथी चांडाल कुत्ता ब्राह्मण सम उसको दिखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचै विश्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। मन स्थित एकत्व और समता में जिसका जन्म मरण जीता उसने, स्थित सदा ब्रह्म में रहता निर्दोष ब्रह्म जैसे जाने। प्रसन्न न हो प्रिय वस्तु को पाकर, अप्रिय से नहीं विचलित होता। मोह रहित स्थिर बुद्धि वह ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म में ही स्थिर होता। न प्रहृष्यते प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्राह्मण स्थितः। मुक्त पुरुष जो भौतिक सुख से अनाकृष्ट हो, अंतर में है आनंदित रहता। वह ब्रह्मलीन एकाग्र चित्त हो, नित्य सुखों का भोग है करता। बाह्य स्पर्शे स्वसत्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। दुख के कारण में भाग न लेता अर्जुन, इंद्रिय सुख से जो प्रकट हुए। आदि अंत से युक्त भोग में आनंदित न होते जो चतुर हुए। ये ही संस्पर्शा भोगा, ये ही संस्पर्शा संस्पर्श जा भोगा। दुखयो नव एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न ते सुरमते बुधः। छूटे शरीर उससे पहले जो सीखे इंद्रिय वेगों को सहना। हो समर्थ वेगों को सहने, क्रोधेच्छा के जग में सुखी उसी को रहना। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणा। काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो कर्मठ हो कर्मठ जो रमण करे, अंदर ही अंदर सुख का अनुभव करता। अंतर्मुखी लक्ष्य रख वह है योगी, पूर्ण मुक्त हो प्राप्त ब्रह्म को करता। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
जिनके सब पाप है नष्ट हुए और ज्ञान से संशय सब नाश हुए। लगा हुआ सबके हित में जो मुक्त है वह, जिसके पाप सब नाश हुए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः, छिन्नद्वैधाय यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। काम क्रोध से रहित संयमित रहे सदा रत सिद्धि में। परम लक्ष्य हित नित्य प्रयासित, संदेह नहीं कोई मुक्ति में। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। इंद्रिय विषयों का त्याग किया, दृष्टि को बीच भों केंद्रित। प्राण अपान को रोक नाक में मन, इंद्रिय बुद्धि से मोक्ष को लक्षित। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चैवान्तरे भ्रुवोः, प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। योगी वह भय क्रोध रहित हो जाता है, रहे नित्य अवस्था में ऐसा। निश्चय ही मुक्ति पाता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षमरा परायण, विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। मेरा भक्त मुझे पाने सब यज्ञ तपों का भोगता है। जीवों का हितकारी परमेश्वर मान, मुक्ति को प्राप्त वह होता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। इति पंचमो अध्यायः।